Hello everybody, this is Rohit. Welcome to GD Academics. Now we are going to discuss lines and angles class 9th maths NCERT exercise 6.2 solution, right? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं. इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD. इस फिगर के अंदर हमें x की और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और ये भी बताना है कि जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है. AB और CD आपस में पैरेलल है, ये बताना है हमको. ठीक है, तो ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 6.2 सोल्यूशन आप डायरेक्टली वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले आप जो है एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. देन आप जो है सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उसके बाद में. ठीक है ना. तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले गिवन कंडीशंस देखते हैं, क्या क्या गिवन है यहाँ पर बेसिकली. ठीक है ना. तो ये एंगल 50 गिवन है, ठीक है ना. एंगल 130 गिवन है. तो अगर इसको लिखेंगे तो लेट कर लो इसे E, ये E है, ये F है. ठीक है ना. इस पॉइंट को यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल है इंटरसेक्ट करती है M पॉइंट पर और N पॉइंट पर, इसलिए नेमिंग कर लेते हैं हम, जिससे कि हमें ना इस एंगल को लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है ना. जैसे हम लिखेंगे ना EMA, तो दैट्स वाई नेमिंग कर ली हमने इसकी. ठीक है, इस एंगल की. चलिए गिवन कंडीशंस लिख लेते हैं हम. गिवन क्या है हमारे पास, एंगल EMA 50 डिग्री, एंगल EMA इज इक्वल टू 50 डिग्री. और क्या गिवन है हमें गिवन है कि एंगल जो FNC, एंगल FNC इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है भाई, ये गिवन है हमें. ठीक है, ये गिवन है. चलो हमें शो क्या करना है, हमें टू शो कि भाई AB जो है CD के पैरेलल है, ये शो करना है. और फाइंड करके क्या दिखाना है हमें, X और Y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. टू फाइंड X की वैल्यू और Y की वैल्यू. ठीक है भाई, अब हम सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं. जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस थी वो हमने जो है यहाँ पर नोट डाउन करी. ठीक है, उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, सोल्यूशन करेंगे इसका. ठीक है भाई, हमने देखा कि ये एंगल 50 डिग्री और ये एंगल x. ठीक है, ये एंगल 50 डिग्री, ये एंगल x, तो हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं इनको. ठीक है, तो x आ जाएगा. एक लाइन पर जो दो एंगल्स हों, ठीक है, एक लाइन पे दो एंगल्स हो, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट, लीनियर पेयर. ठीक है ना. तो ये जो है हमें पता है ये लाइन के ऊपर है, तो दोनों का सम 180 डिग्री है, दे आर लीनियर पेयर. सोल्यूशन करेंगे तो एंगल x प्लस एंगल कौन सा है EMA इज इक्वल टू 180 डिग्री. व्हाट रीजन इज व्हाट, लीनियर पेयर. ये हमारे पास रीजन हो गया, इसका लीनियर पेयर है. ठीक है, अब एंगल x प्लस एंगल 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 50 जाएगा तो इट विल बिकम व्हाट 130 डिग्री. ठीक है भाई, एंगल x आ गया हमारे पास 130 डिग्री, एंगल x आ गया हमारे पास 130 डिग्री. ठीक है, अब एंगल y की वैल्यू बतानी है हमें. तो हमने क्या पढ़ा है इंट्रोडक्शन 6.1 के अंदर, अबाउट जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने पढ़े थे. ठीक है ना. तो लाइन जो है इंटरसेक्ट करती हैं यहाँ दो लाइन, तो ये जो है अपोजिट एंगल्स, तो इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड ये आपस में इक्वल होते हैं. when two lines are intersecting each other at any point then vertically opposite angles are equal, right? तो हम बोल सकते हैं कि एंगल y is equal to एंगल 130 डिग्री, right? तो हम लिखेंगे एंगल y is equal to 130 डिग्री. ठीक है भाई, क्या हो जाएंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. रीजन, अब एंगल y हमारे पास कितना आ गया 130 डिग्री. ठीक है, एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, एंगल y की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, और AB और पैरेलल CD, AB जो है CD के पैरेलल है, ये बताना है. ठीक है ना. तो कैसे बता सकते हैं हम इसको, कैसे बता सकते हैं, देखो अगर हमारे पास एंगल x 130 डिग्री है, एंगल y 130 डिग्री है, तो z फॉर्म हो रहा है
क्या फॉर्म हो रहा है, Z फॉर्म हो रहा है। तो जब भी Z फॉर्म होता है दीज एंगल्स आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि भाई हमारी जो लाइंस है वो पैरेलल है, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती हैं तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। कंडीशंस हमने पढ़ रखी हैं एक्सरसाइज 6.2 इसी के जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि हमारी लाइन अगर पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमने पढ़ी थी कंडीशंस, ठीक है भाई। अब यहाँ पर Z फॉर्म हो रहा है, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हम लिख देंगे इफ एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 130 डिग्री, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। एंड दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई। अब इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स are equal, then AB parallel to CD, ठीक है। तो ये हमें दिखाना था, ये दिखा दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बोला गया है इन फिगर 6.29 इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF एंड Y और Z में रेशियो दे रखा है 3:7 में, Y और Z में 3:7 का रेशियो है। फाइंड X, हमें X कितने डिग्री का बताना है, ठीक है। तो गिवन कंडीशंस क्या क्या है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास कि जो भाई AB जो है वो CD के पैरेलल है, CD जो है EF के पैरेलल है, एंड Y और Z में रेशियो है 3:7 का रेशियो, ये गिवन है हमें, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड X की वैल्यू, X कितनी डिग्री का एंगल है ये बताना है। सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि भाई Y और Z में रेशियो गिवन है 3:7 का, तो Y और Z में 3:7 का रेशियो गिवन है, तो रेशियो से हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 के और Z इज इक्वल टू 7 के। कभी भी हम Y की और Z की पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल रहे हैं तो कोई भी एक वेरिएबल साथ में लेंगे, ठीक है। कोई एक वेरिएबल साथ में लेंगे, X Y Z कुछ भी ले लो, K ले लो, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल साथ में लेंगे। हमने X Y इसलिए नहीं लिया क्योंकि X Y और Z तो पहले से ही क्वेश्चन में दे रखे हैं, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग K एज वेरिएबल, राइट। तो ठीक है, X Y और Z तो वैल्यू आ गई हमारे पास, Y की 3 के और Z की 7 के, ठीक है भाई। अब देखो अगर Y की मेरे पास वैल्यू है और Z की वैल्यू है तो Y और Z का कोई रिलेशन ही नजर नहीं आ रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो अगर देखो AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, ठीक है। तो AB भी तो EF के पैरेलल है, फिर आप देखो Z फॉर्म हो रहा है, तो X और Y वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है कि नहीं है। एंगल X और एंगल Y दोनों आपस में इक्वल है, मतलब 7K का हो जाएगा। एंगल X भी 7K है, ठीक है। तो X की वैल्यू हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, फिर हम को इंटीरियर एंगल से जो है हम बताएंगे को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, तो ऐसे हम X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिली कि हमें जो Y और Z की वैल्यू 3K है Y की और Z की वैल्यू 7K है। अब इफ AB एंड CD आर पैरेलल, लिखते हैं इफ AB एंड CD इज पैरेलल, AB पैरेलल टू CD, देन क्या होगा, एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन है, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई। ऐसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दीजिए आप, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देते हैं इसको, ठीक है भाई। और हम बोलेंगे फिर AB और CD आपस में पैरेलल है। इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, देन वी कैन से दैट कि AB जो है EF के भी पैरेलल होगी, देन AB विल बी पैरेलल टू EF, ठीक है भाई। तो एंगल X और एंगल Z आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल X
इज इक्वल टू एंगल जेड, और एंगल जेड कितने का है भाई 7K का, तो दोनों आपस में 7K हो जाएंगे बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई, ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल x और एंगल z आपस में इक्वल हो गए 7K, ठीक है। और हमें पता है कि AB और CD आपस पैरेलल है, तो एंगल x और एंगल y 180 डिग्री हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से दोनों की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। और एंगल x की वैल्यू हमारे पास है, एंगल x की वैल्यू है हमारे पास 7K, और एंगल y की वैल्यू है हमारे पास 3K 180 डिग्री, ठीक है। 7K और 3K कितना हो जाएगा 10K 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो K की वैल्यू कितनी होगी 18। K की वैल्यू अगर 18 आ जाती है तो एंगल x की बतानी है वैल्यू, एंगल x कितना हो जाएगा 7K, तो एंगल x इज इक्वल टू 7 इंटू K की वैल्यू कितनी है 18, तो ये हो जाएगा एंगल x इज इक्वल टू 18 से बन जाए 126 डिग्री, तो एंगल x आ गया हमारे पास 126 डिग्री। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है, और तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बोला गया है इन फिगर 6.30 इफ AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, EF जो है CD पर परपेंडिकुलर है, और GED ये दे रखा है आपको 126 डिग्री, ठीक है, 126 डिग्री। AG बताना है आपको, AGE ये वाला एंगल बताना है, GEF ये छोटा वाला एंगल बताना है, और एंगल FGE ये एंगल बताना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, गिवन कंडीशन को लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, AB इज पैरेलल टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD, एंड क्या गिवन है GED, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड एंगल AGE फाइंड आउट करना है, एंगल GEF फाइंड आउट करना है, एंगल FGE फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन आप देखेंगे कि हमें कौन सा, एक ये छोटा वाला एंगल ये AGE फाइंड आउट करना है, और FGE फाइंड आउट करना है। इफ़ AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है ना, अगर AB और CD आपस में पैरेलल है तो ये Z फॉर्म हो रहा है, देखो, तो एंगल AGE जो है वो एंगल GED के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ये 126 डिग्री है, तो ये भी 126 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो लिखेंगे इफ AB इज पैरेलल टू CD देन एंगल AGE is equal to angle GED is equal to 126 degree because alternate interior angles, alternate interior angles, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये रीज़न हो गया इसका कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, तो ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब ये एंगल कैसे बताएंगे हम, तो ये लीनियर पेयर है, ठीक है, ये लीनियर पेयर है, तो एंगल AGE प्लस एंगल FGE दोनों 180 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर है एडजेसेंट एंगल। तो क्या लिखेंगे, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, ठीक है भाई। एंगल AGE की वैल्यू पता है हमें 126 डिग्री है, तो एंगल FGE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एंगल FGE की वैल्यू 180 में से 126 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, एंगल FGE जो है 10 में से 6 गए 4 बचे, एंड 7 में से 2 गए 5 बचे, तो 54 डिग्री आपका एंगल FGE आ जाएगा भाई, ठीक है। एंगल
एफ जी ई 54 डिग्री आ गया, एंगल ए जी ई 126 डिग्री आ गया। ठीक है, दो एंगल जो हमें फाइंड आउट करने थे हमने बता दिया, एफ जी ई और बताना है जी ई एफ और बताना है हमें। आप देखो कि हमें ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, एंगल एफ ई डी, एंगल ये पूरा जी ई डी 126 दे रखा है, तो 126 ये पूरे एंगल में से एफ ई डी को माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल आ जाएगा। या फिर एक काम करो, ऐसे लिख लो कि एंगल एफ ई जी प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम ये 90 डिग्री और ये छोटा वाला दोनों को मिला करके 126 पूरा एंगल है कि नहीं है। बात आ रही है ना समझ में आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पर तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 126 डिग्री ना, ये गिवन है आपको 126 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जी ई एफ हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज 90 डिग्री बिकॉज एफ ई इज अ परपेंडिकुलर टू सी डी। ये गिवन कंडीशन है, जो एफ ई है सी डी पर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री एंगल है। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 126, तो 90 माइनस करेंगे एंगल जी ई एफ में से, जी ई एफ निकालने के लिए 126 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एंगल जी ई एफ जो आएगा हमारे पास 6 का 6, 12 में से 9 के कितना बचे 3। ठीक है, तो 36 डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास, एंगल जी ई एफ। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बोला गया इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, जो पी क्यू लाइन है वो एस टी के पैरेलल है। ठीक है, एंड पी क्यू आर दे रखा है 110 डिग्री का, एंड आर एस टी दे रखा है 130 डिग्री का। आपको क्यू आर एस बताना है, एंगल क्यू आर एस ये एंगल आपको बताना है। ठीक है, तो एक इसमें हिंट गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, बट एग्जाम्स में हिंट गिवन नहीं होती है। ठीक है ना, तो आपको देखना होगा। तो R पॉइंट से एक हमें ST के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये इस पॉइंट से किसके ST के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो ST के पैरेलल। ठीक है, तो इस R पॉइंट से, तो लेट्स इसका नाम दे दो आप EF, इसका नाम दे दो आप EF। ठीक है, तो एक लाइन आपने ST के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये हिंट थी। ठीक है, तो गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, गिवन कंडीशंस लिख देते हैं। हमें गिवन है जो पी क्यू है वो एस टी के पैरेलल है, और हमें क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री का एंगल है, एंड एंगल जो हमारे पास आर एस टी है, एंगल आर एस टी वो 130 डिग्री का एंगल है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें। ठीक है, देखो टू फाइंड करना है हमें एंगल क्यू आर एस। एक हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू एस टी। ठीक है ना, ई एफ पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। ठीक है भाई, अब हमें करते हैं सॉल्यूशन। इसके अंदर सॉल्यूशन करते हैं। हमें गिवन है कि भाई जो PQ है ST के पैरेलल है। ठीक है, और हमने अभी ड्रॉ किया कि जो भाई EF है, जो EF लाइन है वो ST के पैरेलल है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर ST और EF आपस में पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल जो है, ठीक है, तो SRF, एंगल SRF प्लस एंगल TSR, ये एंगल और ये एंगल आपस में को इंटीरियर एंगल हैं, दैट मीन्स इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे एंगल इफ ST पैरेलल टू EF देन, ठीक है, तो एंगल TSR प्लस एंगल SRF
एस आर एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, अभी देखो एंगल टी एस आर कितना दे रखा है हमें 130 डिग्री, और एंगल एस आर एफ दे रखा है, एस आर एफ की वैल्यू बतानी है हमें, 180 में से 130 माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बिकम व्हाट 50 डिग्री। ठीक है, एंगल एस आर एफ, एंगल एस आर एफ कितना हो गया 1, ये ओनली 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, अब आप देख रहे हो अगर हमारा पी क्यू एस टी के पैरेलल है और एस टी ई एफ के पैरेलल है, तो पी क्यू भी तो ई एफ के पैरेलल हो जाएगा, तो ये लिख देते हैं ना हम यहाँ पर। ठीक है भाई, इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एस टी पैरेलल टू ई एफ, देन पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ। तो पी क्यू जो है ई एफ के भी पैरेलल हो जाएगा। अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो जाएगा तो ये जो पी क्यू आर है, देन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एफ, एंगल क्यू आर एफ हो जाएगा कितना डिग्री का 110 डिग्री का, 110 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये एंगल पी क्यू आर एंड क्यू आर एस जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा 110 डिग्री का। हमें बताएं एंगल क्यू आर एस बताना है, तो हम देखते हैं कि अगर एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर एफ दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो 110 आएगा 110। ठीक है, तो देखो एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एफ, एंगल एस आर एफ इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एफ, एंगल क्यू आर एफ। तो ठीक है भाई, क्यू आर एस कितना हो जाएगा, क्यू आर एस ही तो फाइंड आउट करना है हमें। एस आर एफ कितना है हमारे पास 50 डिग्री, और क्यू आर एफ कितना है हमारे पास पूरा एंगल 110 डिग्री। तो कितना बचेगा, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 माइनस 50, तो एंगल क्यू आर एस बच गया हमारे पास 60 डिग्री। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर फिगर 6.32 AB is parallel to CD and APQ is 50 degree and angle PRD is 127 degree. Find X and Y. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा करके कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा करके कर सकते हैं। ठीक है, बट उन तरीकों से हम नहीं करेंगे क्योंकि जो एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो है वो एक्सरसाइज 6.3 के अंदर है। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो आप चाहें किसी भी तरीके से करो, डजेंट मैटर, आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है ना, आप किसी भी तरीके से करो। पर अभी हमने जो पैरेलल लाइंस और उसके द्वारा जो बनने वाले एंगल्स हैं उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 के अंदर हमने यही पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज 6.3 में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी दे रखा है ट्राइंगल की और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दे रखी है, तो तब जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो देन हम वो अप्लाई करेंगे। अभी नहीं पढ़ा है तो अभी अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है ना, गिवन कंडीशंस क्या हैं लिख लेते हैं। गिवन कि AB जो है CD के पैरेलल है, एंगल APQ जो है 50 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और एंगल PRD जो है वो 127 डिग्री का एंगल है, 127 डिग्री। तो फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड X की वैल्यू एंड Y की वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा कि भाई अगर AB और CD लाइन पैरेलल हैं, गिवन है, तो ये Z फॉर्म हो रहा है, तो एंगल X और एंगल Z आपस में, एंगल 50 और एंगल X आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देते हैं इफ AP इज पैरेलल टू CD देन एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, या फिर ऐसे लिखते हैं एंगल X इज इक्वल टू एंगल APQ। ठीक है ना, एंगल X इज इक्वल टू एंगल APQ बिकॉज
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया एंगल x इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये तो 50 डिग्री का एंगल आ गया। अब एंगल x तो हमने बता दिया, एंगल y को बताना है। तो एंगल y बताने के लिए अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल पता चल जाए, तो फिर हम क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर, मतलब एक लाइन के जो एंगल होते हैं, जितने भी बने हुए एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल जो है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये जो है Z फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो हमें पता है 127 और ये एंगल PRQ जो है लीनियर पेयर है। तो लिख देते हैं इफ एंगल BPR, एंगल BPR प्लस एंगल PR, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर, एंगल कौन सा है, PRD, ठीक है ना, एंगल PRD प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो एंगल PRD कितना हो जाएगा, 127 डिग्री, एंगल PRQ कितना हो जाएगा, ये निकाल लेते हैं हम 180 में से माइनस करके। तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 127 डिग्री, ठीक है। तो एंगल PRQ कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गए 3 बचे, एंड 7 में से 2 गए 5 बचे, 53 डिग्री हो जाएगा एंगल PRQ। एंगल PRQ 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब लिख देते हैं कि एंगल BPR जो है एंगल PRQ के इक्वल है, PRQ के इक्वल, और कितने हैं दोनों, 53 डिग्री के, 53 डिग्री के। क्या रीज़न है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये रीज़न हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, ये बताना है। तो हम लिखेंगे एंगल एंगल APQ प्लस एंगल QPR प्लस एंगल BPR, इन तीनों को मिला करके 180 डिग्री। क्या रीज़न, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। लाइन और लिख लो, चलो, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो एंगल APQ कितना आ गया, 50 डिग्री। QRP कितना आ गया, QR कहाँ है, QPR, हाँ QPR कितना आ गया, Y प्लस BPR कितना आ गया, BPR 53 डिग्री। तो 180 के इक्वल हो जाएगा। तो 50 और 53 कितना हो जाएगा, 103। तो 180 में से 103 को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 3 गए 7 बचे, 7 की 7 बच गए, 77 डिग्री हमारे पास ये बच गया। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्स और वाई की वैल्यूज हमने बता दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। बोला गया है इन फिगर 6.33 PQ एंड RS टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये PQ और RS दो मिरर हैं, एक दूसरे के पैरेलली प्लेस्ड है। एंड इंसिडेंट रे AB, एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है मिरर पर B पॉइंट पर और रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। मूव्स अलोंग दी पाथ BC, और BC पाथ के अलोंग मूव करती है एंड स्ट्राइक द मिरर RS पर C पॉइंट पर स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट बैक होती है अलोंग CD पाथ, ठीक है। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। ये AB पैरेलल टू CD हमें प्रूव करके बताना है, ठीक है। मतलब AB और CD को पैरेलल कब दिखा सकते हैं हम, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को मैं इक्वल प्रूफ करके बता दूं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बोल सकता हूं अगर ये दोनों इक्वल हैं तो AB और CD लाइन पैरेलल हो जाएंगी। बात आ रही है समझ में या नहीं, ये करके दिखाना है हमें बेसिकली। तो एंगल
ये ए बी सी और एंगल बी सी डी को हमें इक्वल प्रूफ करके बताना है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ए बी और सी डी आपस में लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। बात आ रही है समझ में? तो ठीक है, गिवन क्या है लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, और क्या गिवन है, बस यही गिवन है। ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ कि भाई ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ये प्रूफ करना है, जो ए बी लाइन है सी डी के पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, ये लिख देते हैं पी क्यू पैरेलल टू आर एस, बट दे आर टू प्लेन मिरर्स, दे आर टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, ये लिखना जरूरी है क्योंकि मिरर है, दैट्स वाई हम यूज करेंगे जो इंसिडेंट रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे के थ्रू बनने वाला एंगल इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा बनने वाला एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल आपस में इक्वल होते हैं। बात आ गई समझ में? तो यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया यहाँ से। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये हो गया बी एम, ये हो गया सी एन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू आर एस एंड सी एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू। एंड जो बी एम, अगर देखो अगर पी क्यू और आर एस लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उन पर डाले गए जो परपेंडिकुलर हैं वो भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। हेंस बोल सकते हैं कि बी एम इज पैरेलल टू एन सी। ठीक है, ये बात हम बोल सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ। ठीक है, तो ये जो है एंगल 1 है, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। ठीक है, वी नो दैट, और ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। बट इधर इसके लिए ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये इंसिडेंट हो जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो अब हम प्रूफ करेंगे कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of reflection। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो गए, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो गए। इफ BM एंड NC पैरेलल टू ईच अदर, इफ BM इज पैरेलल टू NC बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, BM इज पैरेलल टू NC, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 Z फॉर्म हो रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इज एंगल 3। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए। क्या रीज़न? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए। अब देखो एक चीज देखो, अगर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, और एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम और एंगल 3 और एंगल 4 का सम भी आपस में इक्वल हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो हम बोल सकते हैं कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4।
ठीक है, ये बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दैट मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। समझ में आ रही है बात? अगर भाई एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है और एंगल 3 और 4 एंगल आपस में इक्वल है, तो हम क्या रख सकते हैं इनकी जगह? एंगल 3 की जगह पे एंगल 2 रख सकते हैं, ठीक है, और एंगल 4 की जगह पे भी हम एंगल 1 रख सकते हैं, ठीक है, सॉरी एंगल 2 रख सकते हैं, क्योंकि भाई एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 3 आपस में चारों इक्वल हो गए, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, एंगल 4 1 4 के बराबर, हर एक एंगल आपस में बराबर हो गया। तो ये दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, वो भी आपस में बराबर होंगे। दैट्स वाई बोल सकते हैं हम कि एंगल ABC और एंगल BCD आपस में इक्वल है, ठीक है, आपस में इक्वल आ गए, ठीक है भाई। इफ alternate interior angles are equal then ये AB और CD आपस में पैरेलल हो जाएगी, AB is parallel to CD, hence proved। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए एक्सरसाइज हमने यहाँ पर फिनिश कर दी, एक्सरसाइज 6.2 सॉल्यूशन, राइट। तो नाउ वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 6.3 इंट्रोडक्शन। तो चलिए 6.3 में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए।